तहरीक इंसाफ के लिए एक और भारी दिन। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में पीछे रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजीद केसेस का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5 साल कैद की सजा। आयशा भुट्टा को जिना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने के केस में 10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में बरी। काना शादमान नजर आतिश केस में 13 मुलजिमों को सजाएं, 12 बरी। जिना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने के केस में 7 मुलजिमों की सजाएं, 10 को बरी करने का हुक्म। अदालत ने कुछ रोज कबल उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर अफराद को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, ना इंसाफी की छुरी चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, सजाओं की मजम्मत करते हैं। 8 फरवरी को 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए मगर मैंडेट छीना गया। मैंडेट चोरी हुआ, जो मिला वो तस्लीम नहीं हुआ। आज हमारे ऐवान में 76 नुमाइंदे रह गए हैं। 14 साल कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को फिर सजा सुना दी गई। हर दिल अजीज लीडर की रिहाई तक तहरीक चलेगी। असद कैसर बोले, ये अदालत नहीं हुकूमत के फैसले लगते हैं। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अदलिया को खड़ा होना पड़ेगा वरना अमली खाना जंगी की जानिब हालात बढ़ रहे हैं। फॉर्म 47 वालों के बच्चे भी उन्हें रुकन नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का सजाओं के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हंगामा। PTA अरकान कौमी असम्बली इजलास से निकल गए। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज। जरताज कुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, जब तक जरताज कुल सरेंडर नहीं करती अपील नहीं सुनेंगे। जरताज कुल पहले सरेंडर करें, फिर अदालत से रजू करें। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए जरताज कुल को पेश होने का हुक्म। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। हमने उसको बेनकाब कर दिया। भारत ने जंग छेड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है। भारत ने जंग छेड़ी, कौम से वादा किया था मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा। मोदी ने सिंधु देश पर जो हमला किया उस पर पूरी दुनिया में आवाज उठाई। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर डटकर भारत का मुकाबला किया। हम सबको एक होकर मोदी के मजलूम इरादों को बेनकाब करना है। मोदी सरकार का सफारती आदाब से क्या लेना देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने लगा। 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस। जराये के मुताबिक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले जारी कर दिया। ओपोजिशन के एहतजाज पर मोदी इन ट्रबल। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी और प्रियंका की वोट चोरी के खिलाफ रैली में शिरकत। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार सच की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई है। पुलिस ने दोनों को चंद घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। तुर्की में क़यामत खेज ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मीं बोझ। एक शख्स जहाँ 29 जख्मी। सूबे बाल्कसर में ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मलबे तले दबे बेशतर अफराद को निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। कहा, सूबे बाल्कसर में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। इसराइल का बर्बरियत बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों पर हमला। बमबारी करके अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस शरीफ को 4 साथियों समेत शहीद कर दिया। इसराइल ने अल शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे को निशाना बनाया।
शादा में रिपोर्टर मोहम्मद करीकिया, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर और मोहम्मद नोफिल शामिल। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल सहाफ़ियों को खामोश करना चाहता है। गजा में अब तक 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। यह कदम दो रियासती हल की राह में एक अहम पेशरफ्त है। न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान के हर शहरी को बराबरी और बाहमी एहतराम का हक हासिल है। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के तसव्वुर की याद दहानी है। अक़लियतों की क़ुबूल वतनी और खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। राय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद को बिलावल भुट्टो से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की अहम फैसलों में मुख्तलिफ सियासी क़यादत से हुकूमती और सियासी सतह पर राब्ते बढ़ाने और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की हदायत। गिलगित में मट्टी का तौदा क़यामत बनकर टूट पड़ा। दिन्योर नाला में मट्टी का तौदा गिरने से 8 रज़ाकार जाम हक, 7 जख्मी। रज़ाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे। जाम हक होने वालों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। मकामी अफराद का साने के खिलाफ धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक शिशपर ग्लेशियर पिघलने से नाले के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। दरियाए सतलुज और मलहक्का नदी नालों में सैलाब का अलर्ट। आइंदा 72 घंटे में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 96%, जबकि मंगला डैम 64% भर गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। कराची में डंपर हादसा। ड्राइवर का लाइसेंस 8 साल पहले का एक्सपायर्ड निकला। ड्राइवर की जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम के पास LTV लाइसेंस है जो 2016 में एक्सपायर हो चुका। मुलजिम से डंपर के मालिक के हवाले से मालूमात लेनी है। मुलजिम 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। गुज़िश्ता रोज डंपर की टक्कर से बहन भाई जाम हक और वालिद जख्मी हुआ था। दहशतगर्द सोच के लोग मुख्तलिफ 7 डंपरों को आग लगा देते हैं। हमने उनको डेडलाइन दी कि 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस फुली चेक्ड होंगे। तो गवर्नमेंट का काम है, वो अब काम कर रहे हैं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे सिर्फ आग में तीली के फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? शहर का अमन आपको रास नहीं आ रहा है? जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। गवर्नमेंट किसी प्रेशर में नहीं आएगी। हुकूमत प्रेशर में आएगी ना बदमाशी करने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक ऐलान। कहा डंपर चलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। तमाम डंपर्स को कैमरे लगाने का पाबंद किया है। SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो डंपर शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का हंगामा। शर्जील मेमन ने कहा इल्जाम तराशी पर जवाब देना मेरा हक है। हम अपना काम करेंगे, किसी की धमकियों और दबाव में नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर के बानी PTI की सेहत पर खदशात। वज़ीर आला KP दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में कैद के दौरान बानी PTI का वजन कम हो गया है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। शौकत खानम अस्पताल की TB टीम को माहाना तिबी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। माहाना तिबी मुआयने और टेस्ट रिपोर्ट्स को अदालत में जमा करवाने और बानी PTI की फैमिली को फराहम करने की भी इस्तदा। शुगर माफिया गलत आदादोशुमार देकर बच निकला। कंपटीशन कमीशन भी बेबस।
हुकूमत भी बेबस, आवाम लुटने पर मजबूर। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क में चीनी के मसाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन डॉक्टर कबीर सिद्धू ने शुगर क्वार्टल की वारदात बेनकाब कर दी। कहा दस्तयाब स्टॉक और प्रोडक्शन के बारे गलत डेटा फराहम किया। फैसला साजी शुगर मिल्स के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ादाना और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। सादा सी बात, कई साल अवाम के लिए लुटने के बाद फैसला साजों की समझ में नहीं आई। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये शफाफ डेटा कितना शफाफ होगा? 10,010 का शुगर क्वार्टल का फैसला आज तक मंजरेआम पर नहीं लाया जा सका। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिए रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन, वादी नीलम में मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती मेले में मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कूल के बच्चों ने टैबलोस, कॉलेज के तलबा ने रिवायती गीत और रक्स पेश किया। शुरका की जानिब से मार्के हक में तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। तकरीब में 60,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। UAE के वज़ीर बराए रवादारी शेख नहान बिन मुबारक अल नहान की खुसूसी शिरकत। शेख नहान बिन मुबारक ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी को अहम किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। अक़लियतों के कौमी दिन पर सिंध असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में खसूसी इजलास। पाकिस्तान में अक़लियतों की जद्दोजहद पर तहनीती करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अक़लियती बरादरी की खिदमत में मसरूफ़ है। मज़ीद काम माजी के बरक्स इस वक्त वफाकी हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मगर हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। जो हमारे मेज़बान हैं इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जान है तो जहान है। ये चीज़ें तो आने जाने की होती हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के लिए मुश्किल की घड़ी, चोर ने महंगी घड़ी छीन ली। MN अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर घड़ी छीन कर रफू चक्कर हो गए। घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इनकलाबी कदम। हुकूमत पंजाब ने स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद चीनी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। 15 एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुंच गई, सड़कों और सनती इलाकों में इस्तेमाल की जाएंगी। सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स का आखिरी रोज़। महकमा सकाफत सिंध की जानिब से शाह लतीफ़ अवार्ड तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मज़ार पर हाज़री। तकरीब में भी शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा करने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए गए। अमरीका में मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। रियासत विस्कॉन्सिन में सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं, हज़ारों घर बिजली से महरूम। मेक्सिको सिटी में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत। खराब मौसम के बायस सद निगाह मुतासिर, सैकड़ों परवाजें भी मनसूख। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 200 साल पुराने तारीखी मकबरे पर हमला। बजरंग दल समेत इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के अरकान ने धावा बोल दिया। मकबरे की तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी नयाद सियासतदान बिस्मा आसिफ ने दिल जीत लिए। क्वींसलैंड पार्लियामेंट में पहली तकरीर के दौरान 3 ज़बानों में तकरीर की। उर्दू, पंजाबी और हिंदी में तकरीर करके सबको दंग कर दिया। बिस्मा आसिफ कहती हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैं पंजाबी हूँ। बिस्मा आसिफ का ताल्लुक लाहौर से है।
मानचेस्टर केस में हम पेश क्रिकेटर हैदर अली और खातून के दरमियान सेटलमेंट का इम्कान। पाकिस्तानी नैयाद खातून ने जल्द मामला तय होने के बाद क्रिकेटर की वतन वापसी की राह हमवार हो जाएगी। दराई के मुताबिक हैदर अली और खातून की दोस्ती पुरानी थी। अगर ये केस खत्म होता है तो हैदर अली को पीसीबी की इंजबाती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।